तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्लास 5 नवंबर 2021 का टॉप 15 करंट अफेयर्स को आज हम कवर करेंगे हमारे चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल आइकन है उसको दबाइए क्योंकि लगातार ये वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड पसोरियासिस डे। तो आपका क्या लगता है ये कौन सा हो सकता है? हम राइट आंसर अगले पेज में ही दिखाएंगे। तो आप बोलिए इन्फॉर्म्ड, लेट्स गेट कनेक्टेड, पसोरियस, इनसाइड आउट, वेल इन्फॉर्म्ड, यूनाइटिंग फॉर एक्शन। ये कौन सा हो सकता है इनमें से? चलिए देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ये है यूनाइटिंग फॉर एक्शन। तो आपने नोटिस कर लिया है। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं अपना आज का दूसरा सवाल। द एशिया हेल्थ 2021 was organized by CII, NITI, एम्स, नवर्ड या सेवी। आपको बोलना है इसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते कौन सा सही है। यस, CII। चलिए दूसरा क्वेश्चन का जवाब अब नोट कर लीजिए, CII होगा। अब तीसरा क्वेश्चन का हम जाएंगे। चलिए देखते। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन। RBI has approved the appointment of Baldev Prakash as managing director and CEO of which bank? BOB बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक, JNK बैंक या फिर येस बैंक। BOB मीन बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB मीन्स पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक होता है, JNK जम्मू कश्मीर होता है एंड येस बैंक तो येस बैंक ही होता है। चलिए बोलिए RBI approved the appointment of Baldev Prakash as managing director and CEO of which बैंक? कौन से बैंक के लिए? चलिए देख लेते हैं आंसर। JNK बैंक। तो किस बात के लिए? JNK बैंक CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बलदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया है। तो नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन आने में बहुत 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 चांसेस है। चलिए चौथा क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड वेटरन बैंकर KV कामत एज चेयरपर्सन ऑफ व्हिच? इन नेवर्ड, सिडबी, निट, नेफिड या नेफिड। चलिए बोलिए। जी हाँ, सही आंसर नफिड होगा ये सही आंसर। अब देखते चलिए। एमंग द फॉलोइंग व्हिच कंपनी रिब्रांड इटसेल्फ टू मेटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये घटना घटी है। और मेटा किस कंपनी को रिब्रांडेड किया गया है? गूगल, स्नैपचैट, जूम, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन तो मतलब हलवा है। ऐसे हलवे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और आपको इसका आंसर सही तरीके से देना है। चल देखते हैं ये कौन सा है। जी, आपने सही जवाब देंगे। ये मेरा मानना है फेसबुक, क्योंकि इसके बिना ये आंसर अगर नहीं हो सकता तो आप तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन आंसर। तो देखते हैं हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल PM। ये कौन हो सकता है बोलिए? विमल कुमार, प्रखर मित्तल, रोहित शर्मा, विवेक देबरॉय, नॉट ओबेरॉय, देबरॉय, अमित दत्ता। कौन हो सकता है बोलिए? चलिए देख लेते सही आंसर। ये है विवेक देबरॉय। जी हाँ, विवेक देबरॉय। चलिए सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अटेंडेड द ब्लैंक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन, अब जानते हैं, इंडिया समिट। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र किस पार्ट में अटेंड कर चुके हैं? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और या 20वीं। चलिए देखते हैं सही आंसर 18वीं। चलिए नोट कर लीजिए 18वीं एशियन समिट, इंडियन समिट सॉरी, इस साउथ ईस्ट एशियन नेशन में इंडिया समिट में नरेंद्र मोदी अटेंड किए थे। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एम्स में एक जिंदगी जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये ऑथर बुक किसका है? रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी या जितेंद्र सिंह। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक। ये नरेंद्र मोदी को उसने गिफ्ट किया था, वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। नरेंद्र मोदी मत लिखिएगा क्योंकि उनको ये गिफ्ट मिला था। ठीक है, तो चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का।
Which of the following company has been awarded the outstanding renewable energy user at India Green Energy Award 2020? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत मसला रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, ये पेड़ काटने वाला बहुत एनर्जी बचाने वाला बहुत मुद्दा इस साल रहा है। इस साल क्या, पिछले साल भी रहा है। तो चलिए बोलिए कौन सा होगा। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, इंडिया, यामाहा मोटर, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। इनमें से कौन सा हो सकता है, आप बोलिए। आपने आंसर ले लिया होगा शायद, तो चलिए हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी। ये याद रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। Ryan Descartes retired from international cricket. He was associated with which cricket team? Ryan Descartes बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है, बहुत इन 5 देशों में से एक देश के लिए बहुत साल खेले हैं, ये मैं बोलता हूँ, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। लेकिन इस साल उनको चांस मिला, 2021 में इनको चांस नहीं मिला है, क्योंकि वो रिटायर कर चुके हैं। तो बोलिए कौन सा होगा। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। चलिए देख लेते हैं, शायद आपने सही आंसर दिए होंगे। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, नीदरलैंड टीम के लिए वो खेलते थे। वो 2020 के बाद उन्होंने रिटायर कर लिया, लेकिन बढ़िया प्लेयर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। Which state became India's first state to pass its own wildlife action plan 2021 to 30? तो आंसर ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा टफ सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़, ई असम। इनमें से कौन सा है, इन 5 राज्यों में से कौन सा राज्य के है ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 to 30? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले। तो देख लेते हैं, आंसर है सी महाराष्ट्र। आंसर देख लीजिए, सी महाराष्ट्र। तो चलिए 12वीं क्वेश्चन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंट अ 3-member कमिटी टू लुक इनटू एलिगेशन ऑफ अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस यूजिंग पेगासस। हु इज़ द हेड ऑफ दिस कमिटी? ये थोड़ी दिन पहले जो पेगासस वाली घटनाएं घटी थी, आपको याद होगा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर को बनाया है, 3 मेंबर की कमेटी बनाया है, और उनका हेड कौन है? तो बोलिए। आर.वी. रविंद्रन, कौशिक बसु, तहमीमा अनम, रमेश बाबू, सी.के. गरयाली। तो सही आंसर है आर.वी. रविंद्रन। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रूर मार्क करके रखिए, क्योंकि ये आ सकता है आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स में। तो चलिए 13वीं क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मेटी स्टार्टअप हब हैज़ पार्टनर्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू लॉन्च एप्सकेल एकेडमी प्रोग्राम? कौन है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डी इन्फोसिस, ई इंटेल। 5 बड़े बड़े कंपनी का नाम है, आंसर दीजिए। बहुत आसान है, आंसर दे सकते हैं आप, थोड़ा सोच के देखिए, ये कौन कर सकता है ये काम एक ऐसा कंपनी कर सकता है जो यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहता है, यंगस्टर को पकड़ना चाहता है अपने हाथ। तो देखते हैं, चलिए गूगल। जी गूगल। तो शायद आपने नोटिस कर लिया है, लिख लिया है, अपनी नोटबुक के नोट कर लिया है। तो अगले पेज पे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पे। चलिए 14वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। According to the report 5 years on global climate tech investment trends since the Paris Agreement, what was the rank of India? बढ़िया क्वेश्चन, क्लाइमेट के थ्रू में ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पेरिस में भी हुआ है। तो देखते हैं 9th। चलिए 9th है ये। चला लास्ट क्वेश्चन। गूगल पे हैज़ टाइड अप विथ व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा होगा? एज ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगर इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? गूगल पे किसके साथ टाइप किया है, बोलिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अपने आप अभी तो सबको कॉपी कर लिया होगा, तो देखते हैं अगले वीडियो पे मिलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। सब्सक्राइब ज़रूर करना।